जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखा कीजिए। और यूपी पुलिस में या एसएससी जीडी में या दिल्ली पुलिस में किसी भी एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, हम यहाँ पर रीजनिंग में जो पढ़ रहे थे क्लास, रीजनिंग में हमारा चल रहा था सादृश्यता यानी सिमिलरिटी यानी समरूपता या सहसंबंध। तो मैंने इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया था, यानी पहला टाइप मैंने जो शब्द बताया था, टाइप फर्स्ट मैंने आपको बताया था हिंदी शब्द सादृश्यता। ये पहला टाइप मैंने कल आपको बता दिया था। जैसे में मैंने आपको बताया था कि देखिए, जैसे में मैंने कहा था कि जिस प्रकार एक क्वेश्चन है, जिस प्रकार कुत्ते का संबंध पिल्ले से है उसी प्रकार शेर का संबंध किससे होगा। ये मैंने पहला टाइप कल आपको पढ़ा दिया था और ऑप्शन इसमें मैं 4 दे देता हूं। तो यहां देखिए, जैसे में हो गया शेरनी, आपका शेर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं शावक, और यहां पर आपको लिख दे रहा हूं बाघ। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया क्वेश्चन आपका। मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं ये क्वेश्चन सब कल बता दिया हूं हिंदी शब्द सादृश्यता में। तो मैंने कहा कि इसका एक क्लास में, यानी कि मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूं आपको, क्या एक सवाल लेकर चलता हूं आपको। एक सवाल देखिए, जिस प्रकार कुत्ते का संबंध पिल्ले से है उसी प्रकार शेर का संबंध किससे होगा। तो शेर का संबंध शेरनी से होगा, शेर से होगा, शावक से होगा, बाघ से होगा। लेकिन इसको निकालने से पहले ये कुत्ते का पिल्ले से क्यों मिला रहा है। तो जानते हैं, कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं। उसी प्रकार शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, हम शावक कहते हैं। क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। तो शेर का संबंध किससे हो जाएगा, शावक से हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार में एक क्वेश्चन और इस पर हल करा देता हूं। जैसे में देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, जिस प्रकार रक्त का संबंध लाल से है उसी प्रकार तिलचट्टे के रक्त का संबंध किससे होगा। देखिए, अगर आपका ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं आपको देता हूं पीला, लाल, नीला, हरा। आप जानते रहिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है, आपको क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम। देखिए, मैंने आपको इसीलिए जब मैंने इसका पिछला क्लास आपका खत्म किया था, तो उसमें मैंने लास्ट में आपके लिए अभ्यास प्रश्न छोड़ दिया था। और उसके साथ मैंने कुछ क्या करते हैं, टॉपिक वाइज मैंने 3-4 पेज का क्या करते हैं, लास्ट में आपके स्क्रीन पर छोड़ दिया था कि उसे आप याद कर जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार रक्त का संबंध लाल से है, तो रक्त जानते हैं अधिकतम प्रयोग क्या होता है, लाल के लिए प्रयोग होता है, यानी कि रक्त कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन तिलचट्टे, यानी कि तिलचट्टे का मतलब देखें, काकरोच की बात कर रहा है, जो घर में घूमते रहते हैं। तो देखते हैं काकरोच का रक्त कैसा होता है। तो आपका कॉकरोच का रक्त आपको क्या होता है, उस पर क्या करना है, देखना पड़ता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए आपको तिलचट्टे मतलब कॉकरोच का रंग होता क्या है, और इस तरह ऑप्शन दे दे। तो ऑप्शन होता क्या है, कभी काल क्या होता है, ऑप्शन में आंसर ही नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, कोई अंदाजे क्या मार देते हैं, तुक्का मार देते हैं। तो आप तुक्का नहीं मारेंगे एग्जाम में जब वो ऑप्शन ना मिले, तो आप क्या करिएगा, उस ऑप्शन के यानी कुछ सवाल को ही छोड़ दीजिए। ये ऑप्शन जो दिया है पूरा गलत दिया है,
क्योंकि तिलचट्टे का जो काकूच का रक्त होता है वो सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। यानी कि जो आपका मान के चलिएगा, मैं एक ऑप्शन सफेद लिख देता हूं, यानी कि तिलचट्टे का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। ठीक है, अब वो करना क्या है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैंने कल ये बता दिया था, आज टाइप सेकेंड में स्टार्ट करूंगा, और टाइप सेकेंड बस यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अंग्रेजी की सादृश्यता रूप। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हिंदी का, अब पे क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी शब्द की सादृश्यता। ठीक है, इसमें देखिए कैसे प्रश्न आता है। देखिए आपका अंग्रेजी शब्द की सादृश्यता वाला होता क्या है, आपको इस तरह दे देता है, कह रहा है कि विजय का संबंध जैसे वाई ए जे ए बी से है, उसी प्रकार सुधा का संबंध क्या है। तो सबसे पहले आपको दिमाग दौड़ाना है कि इसमें आता कैसे क्वेश्चन कर किया दिया है। देख रहे हैं बस विजय को क्या कर दिया है, उल्टा लिख दिया है। यानी कि स्टार्टिंग के बी आई जे से फिर इधर से कर दिया ए वाई जे आई बी, तो उल्टा कर दिया ना, इसका भी हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे, मतलब ए एच डी यू एस, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर भी क्या किया, उल्टा किया है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आता है उल्टा कर रहा है यानी विपरीत कर रहा है, तभी भी इसका क्या कर देंगे, विपरीत, यानी कि ई एल बी ए टी। ऐसा क्वेश्चन कर लें कि नहीं आप एग्जाम में। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए अब अगला क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको मैंने बताया था कि जब बातें ना समझ में आए तुरंत उसका नंबरिंग करो, वर्णमाला में यही बताया था ना मैंने। इसी तरह इसमें भी सदृशता में इसका कितना होता है आपका, बताइए। इसका भी का कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, 22 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, 1 होता है, इसका 26 और 25 होता है कि नहीं। अब इसका कितना होता है, 24, 11, 12, 3, 1 होता है ना। देखेंगे कि क्वेश्चन में किया क्या है। देखो यहाँ पर दो दो का इंक्रीजिंग किया है कि नहीं, +2 किया है, फिर कितना बढ़ाया, +2 बढ़ाया है, फिर कितना किया है, +2 बढ़ाया है, फिर कितना किया है, +2 बढ़ाया है, फिर कितना किया है, +2 बढ़ाया, यानी कि दो दो बढ़ाकर आगे लिखा है। तो उसी प्रकार बिट्टू को क्या लिखेगा, तो क्रम को क्या करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 9, 20, 20, 21, दो दो बढ़ाओ, दो बढ़ाओगे बी में, दो बढ़ाओ कितना आएगा, डी आएगा, आई में दो बढ़ाएंगे तो के आ जाएगा, टी में दो बढ़ाएंगे तो यू आ जाएगा, फिर इसमें भी दो बढ़ाएंगे यू आ जाएगा, इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यही बिट्टू का क्रम होगा। बात समझ गए कि नहीं। ठीक उसी प्रकार इसको भी जब निकालना हो तो अब नंबरिंग करो, सीधा नंबरिंग करोगे तो 19 होगा, 8 होगा, 15 होगा, एक का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका 14 होगा, इसका 3 होगा, 10 होगा, 26। मैंने सबसे पहले बताया था कि क्या कोड याद कर जाओ, कोड याद नहीं करो तब तक नहीं होगा। देखो इसमें किया क्या है, पहले क्या किया है, -5 किया है, फिर -5 किया है, फिर देखो क्या किया है, -5 किया है, फिर यहाँ पर देखो क्या किया है, -5 किया, यही कर रहा है ना। देखो पीछे जब जाएंगे ABCD के पीछे जब -5 26 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग करो, 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 पीछे जाओ, 18 में से 5 जगह क्या बचेगा, 18 से 5 जगह कितना बचेगा, 13, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, जबकि 0 नहीं लेंगे, हम लेंगे 26 की स्टार्टिंग लास्ट में जेड होता है। फिर आपका 23 है, 23 में से 5 जाएगा तो 23 में जानते हैं जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 23 से 5 जाएगा तो 18 बचेगा। फिर आपका 1 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ। मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ए मतलब मान लेना 27, और 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 22। बताया था आपको, याद होगा क्रम, यानी कि जेड से यहाँ पर 26 खत्म हो जाए, 26 के बाद जब 27 आता है तो ए से स्टार्टिंग पूरा हो जाती है, तो 27 मान लेंगे, और 27 में से 5 जाएगा तो 22। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 13 किसका होता है, एम का होता है, 26 किसका होता है, जेड का होता है, 18 किसका होता है, आर का होता है, और 22 किसका होता है, बी का होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे अगर क्वेश्चन लगा लेंगे एग्जाम में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपका, मैंने लिखा है अजमुद्दीन को अगर इस तरह लिखा जाता है तो टारगेट को क्या लिखा जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन है कभी मत घबराओ, घबराना ही नहीं है, तुरंत आप नंबरिंग ऑन कर लिखो, फिर तुरंत समझ में आया क्या किया है। ये देखो इसका 1 होता है, इसका 26 होता है, इसका 1, 13, 21, 4, 4, 9, 14, यही होता है ना। इसको लिखो 2, 2, 4, 14, 23, 7, 5, 11, 17। देखो यहाँ किया क्या है, देखो यहाँ पर पहले क्या किया है,
प्लस 1 किया है, प्लस 2 किया है, 1 में 3 जोड़ा है, यानी पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। फिर यहां पर देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखो पहले 1 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। यानी कि कर क्या रहा है, कर क्या रहा है कि 3-3 अक्षर का इस तरह कॉम्बिनेशन बना दिया। 3-3 अक्षर का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद क्या कर रहा है, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर उसके बाद फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर उसके बाद 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये कर रहा है ना। यानी किया क्या, देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ क्या कर दिया 5, 1 जोड़ दिया, 9 है तो 11 कर दिया, 2 जोड़ दिया, 14 है तो 17 हो गए। यानी कि 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 3-3 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। उसी तरह को 20, ये 1 यहाँ पर 18, 7, 5, 20। तो हम भी इसका क्या करें, पहले में 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 1 जोड़े, फिर कितना 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े। तो देखो जोड़ते हैं तो पहले 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। अब अंक रख दो, यू का होता है, ये सी का होता है, भी देखो यहाँ पर ये यू का होता है, ये बी यू का होता है, ये एच का होता है, ये जी का होता है, ये डब्ल्यू का होता है। यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा, यू सी यू एच जी डब्ल्यू। ठीक है। अब देखो ये कर क्या रहा है, पहले इस तरह दिया, फिर इस तरह दे दिया, तो आपको क्रम पूछ रहा है क्या होगा। तो मैंने कहा अगर सवाल समझना है तो पहले नंबरिंग करो। जब नंबरिंग करोगे तो आपको सीधा सीधा हो जाएगा। देखो इसका 12 है, इसका कितना है 19 है, इसका 15 है, इसका कितना है 8 है। अब यहाँ पर नहीं मालूम है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर कितना है 3 है। तो पहले इन दोनों में देखो क्या है कॉमन। देखो किया के 12 कितने का अंतर है, 7 का। यहाँ पर देखिए नहीं समझ में आ रहा हुआ क्या, किया क्या है 12 और एच, यानी कि इसको और इसको, इसके पहले अक्षर को इसको जोड़ने पर 27 हो रहा है कि नहीं, देखो। और इसको भी जोड़ने पर क्या हो रहा है, देखो 19 8 27 हो रहा है कि नहीं। तो हमारा ये भी क्रम यहीं पे होगा। तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा, 24 जोड़ेंगे और 24 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो मतलब यहाँ पर 24 होगा तब तो 27 होगा, मतलब 24 में 3 को जोड़ेंगे तभी 27 होगा। यानी कि यहाँ पहला क्रम है, इसमें कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे तब 27 होगा ना। यानी कि सबसे पहले 11 किसका होता है, के का, और 24 किसका होता है, एक्स का। ये मान हमारा यहाँ पर रखा जाएगा। देखो जब 11 और 16 जोड़ेंगे तो 27 आ गया कि नहीं। देखो इसमें 2 अंक को जोड़ने पर 27 हो रहा है कि नहीं। उसी तरह इसका भी क्रम क्या होना, 27 होना था, के एक्स होगा। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बात समझ में आई। ये तो अभी तक अंग्रेजी शब्द सदृशता में अक्षर वाले देख रहे थे। अब शब्द जब बना कर देता है, जैसे हिंदी में देख रहे थे ना, उसी तरह इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन। देखिए आपका, मैंने जैसे बताया था ना, हिंदी वाला आपका शब्द सदृशता, अब वैसे ही क्वेश्चन इसमें आ जाता है। देखिए करना क्या, आप जैसे मैंने क्रिकेट का संबंध जैसे गेम से है, इसमें आप नंबरिंग मत करने लग जाना, क्योंकि नंबरिंग पर क्वेश्चन नहीं है। जैसे क्रिकेट का संबंध गेम से है, जब समझ जाइएगा कि कब क्या है क्या नहीं है, जब देखेंगे इसका मान इससे कम है तो समझ जाइए कि नंबरिंग पे वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे नंबरिंग में देखते थे आप कि जितना दिया इधर रहता था संबंध को उतना ही उधर दिया रहता था, तो समझिएगा नंबरिंग है। लेकिन जब आपका अंक कम होने लगे तो ये ध्यान देना है कि क्या है। तो जब अंक कम होने लगे, यहाँ पर देखिए कितने अंक, कितने अक्षर है 7, यहाँ पर 4, तो वहां पर कोई भी नंबरिंग की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा, थोड़ा तुरंत ही क्या हो जाएगा, संबंध चेंज हो जाएगा। जैसे क्रिकेट का संबंध गेम से है, मतलब क्रिकेट यानी खेल, खेल क्या है, क्रिकेट एक खेल है ना। तो उसी प्रकार आप इसमें देख रहे हैं बुक का संबंध रीड से, तो बुक का संबंध रीड से यानी किताब को पढ़ना, यानी पहले क्रिकेट यानी खेलना है। अब बुक गेम, मतलब गेम क्या है, एक क्रिकेट एक गेम है, तो बुक एक रीड, यानी कि इसका संबंध होगा नहीं। किंग रूल, यानी किंग जो राजा होता है नियम बनाता है, तो नियम कोई खेलने वाली चीज है नहीं ना, यानी कि उसमें समाहित नहीं है। जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज देखिए हिंदी एक लैंग्वेज है कि नहीं, यानी जैसे अनेक भाषाएं हैं। जैसे देखो गेम, गेम खेल, खेल अनेक होते हैं। जैसे हो गया क्या है, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, सब अलग अलग होते हैं ना। उसी प्रकार लैंग्वेज भाषा, हिंदी, हिंदी इंग्लिश मैथ सब अलग अलग होती है ना। तो उसी प्रकार इसका क्रिकेट का संबंध जिस तरह गेम से है, उसी प्रकार हिंदी का संबंध किससे होगा, लैंग्वेज से होगा।
यानी कि इसका ऑप्शन कौन होगा, सी से। उसी तरह इसको बताओ, इसको इस तरह बताएंगे आप, जैसे फैन का संबंध हीट से है, फैन का मतलब पंखा, हीट मतलब उष्मा या गर्मी। फैन हम कब चलाते हैं, जब गर्मी लगती है तभी ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसका क्या होगा, वाटर मतलब पानी, ड्रिंक मतलब पीना, इसका कोई मतलब है, मतलब पानी को पीते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे में जब गर्मी होती है तो फैन चलाते हैं, तो यहाँ पर कह रहा वाटर ड्रिंक यानी पानी पीना, इसका कोई मतलब तो है नहीं। कह रहा लाइट नाइट, लाइट मतलब प्रकाश, नाइट मतलब रात, यानी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। टीच स्टूडेंट, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी को, ये भी आपका नहीं। कह रहा है कि फूड हंगर, आप खाना कब खाते हो, जब भूख लगती है। जिस प्रकार गर्मी होती है तो फैन चलाते हैं, उसी प्रकार जब भूख लगती है तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना। तो उसी प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। बात समझ में आ गई। ये नहीं कि तुरंत क्या करने लगना है, नंबरिंग करने लगना, ऐसा ना करना। वो नंबरिंग कब करना, जब यहाँ का शब्द जितना रहेगा उतना ही शब्द यहाँ पर दिया रहेगा, तब नंबरिंग करना। लेकिन जब उतना शब्द ना दिया तो दिमाग दौड़ाओ। जैसे हिंदी में मैं बोलता था, जैसे में कुत्ते का संबंध पिल्ले से है तो शेर का संबंध किससे होगा। देखें कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, तो शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। उसी प्रकार क्रिकेट का संबंध गेम से है, तो उसी प्रकार हिंदी का संबंध लैंग्वेज से है। जैसे फैन का संबंध हीट से है, तो उसी प्रकार फूड का संबंध हंगर से है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आगे सवाल मैंने ये लिख दिया, आपको करना कुछ नहीं, एग्जाम में आपको बहुत सरल क्वेश्चन आता है, बस समझना होता है कर क्या रहा है। जैसे फीट को फीट लिखा, सीट को सीट लिखा, तो बीट को क्या लिखा, मैंने 4 ऑप्शन दे दिया। तो देख रहे हो कि कर क्या रहा है, बस इसको तो बदल नहीं रहा है, लास्ट वाले अक्षर को देख रहे हो ना, यानी बी और डी बदलेगा नहीं, आई के स्थान पर बस ई और ए रख दे रहा है। देखो आई के स्थान पर ई लिखा कि नहीं, उसी तरह यहाँ पर भी ई ए लिखा, तो यहाँ पर बस क्या लिखेंगे, ई ए लिखेंगे। तो आप ये यानी कि डी रहेगा लास्ट में, बी रहेगा। तो देखो यहाँ पे बेड लिखा, बीट लिखा, भुलवाने के लिए बीट भी लिख दिया। लड़के जल्दीबाजी में इसको मारते हैं, लेकिन आप गलती ना करना, क्योंकि यहाँ पे टी टी प्रयोग कर रहा है, टी टी, लेकिन यहाँ पर डी प्रयोग कर दिया, तो हमारा डी वाला सही होगा, यानी कि सेम होगा। इसके स्थान पर बस ई ए रख देंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बीट हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए पुलिसमैन को आईसी लिख रहा है, पेन नील, लेस को क्या लिख रहा है, नील लिख रहा है, कांस्टेंट को क्या लिखेगा। कर क्या है, 3 अक्षर इधर छोड़ा, 3 अक्षर इधर छोड़ा, बचा क्या बीच में, आईसी। आईसी लिख दिया कि नहीं, देखो 3 अक्षर इधर से छोड़ा, 3 अक्षर इधर छोड़ा, या ना यल लिख दिया, तो नील लिख दिया। तो हम भी इसमें भी क्या करेंगे, 3 अक्षर इधर छोड़ेंगे, 3 अक्षर इधर छोड़ेंगे, यानी फिर कांस्टेंट। हाँ देखिए यहाँ पर तो करना क्या है, कांस्टेंट की स्पेलिंग सही है ना। हाँ आपको करना क्या यहाँ पर, देखिए ध्यान से थोड़ा सा करना क्या है, देखिए देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इस तरह बीच वाला 3 अक्षर लिख रहा था, तो यहाँ पे भी देख लेंगे। देखिए CON है, यहाँ पर ANT है, तो बस में क्या रहा है बीच में, सन। तो सन कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ऐसा आएगा तो एग्जाम में आप नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो मैं आपका क्लास यहीं पर रखता हूँ, इस पर क्या क्लास का लास्ट क्लास कल होगा, और मैं आपको क्लास जो दे रहा हूं आप इसे क्या करिए, लगाते रहिए, और मैं आपकी स्क्रीन पर लास्ट में इसका एक्सरसाइज छोड़ दे रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, उसे भी लगा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास में आपके यहीं बंद करता हूं, अगली क्लास कल देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।